क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चलाने वाले सीईओ, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, फोर्ब्स लिस्ट में नाम दर्ज कराने वाले बिजनेसमैन, इन सब में एक बात कॉमन होती है। न वो अमीर घरों में पैदा हुए थे, न उनकी किस्मत किसी भगवान की विशेष कृपा से बदली थी, बल्कि जो चीज उन्हें आम से खास बनाती है वो है उनकी सोच, यानी उनका माइंडसेट। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई सोच से क्या फर्क पड़ता है, काम तो मेहनत करती है। तो सुनिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा अमीर आदमी कमाता है। क्यों? क्योंकि मेहनत तभी रंग लाती है जब सोच सही दिशा में जाती है। आप कभी सोचे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों में से एक जिंदगी में ऊंचाइयां छूता है और दूसरा वहीं रह जाता है। दोनों की किताबें एक जैसी थीं, दोनों की उम्र एक जैसी थी। फर्क था तो बस दृष्टिकोण का, एक ने असफलता से सीखा, दूसरा उससे डर गया। एक ने ठान लिया कि मैं खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा, दूसरा सोचता रहा कि मेरे बस का नहीं है। यह फर्क छोटी सी चीज में छिपा होता है, माइंडसेट में। आज इस वीडियो में हम कोई झूठी मोटिवेशन नहीं देने वाले, न कोई मैजिक ट्रिक बताएंगे, न ही 1 घंटे में करोड़पति कैसे बने जैसे फालतू वादे। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हजारों रिसर्च और एक पावरफुल बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में सामने आई है। इस किताब ने बताया है कि सक्सेस सिर्फ आईक्यू या टैलेंट से नहीं आती, बल्कि इस सोच से आती है कि आप अपनी असफलताओं को कैसे देखते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप जानोगे वो सोच का फर्क जो सफल और असफल को अलग करता है, कैसे आप अपनी सोच को रीवायर कर सकते हैं और कैसे आप हर दिन खुद को बेहतर वर्जन में बदल सकते हो। और सबसे जरूरी बात, हम आपको दिखाएंगे वो साइंटिफिक सच जो बताता है कि आपकी किस्मत पहले से तय नहीं है, आप इसे बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कभी ये सवाल आया हो कि मैं इतना कुछ क्यों नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल है फिर भी मैं पीछे क्यों हूं, क्या मैं खुद को बदल सकता हूं या मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहां हम बातें नहीं, माइंडसेट की साइकोलॉजी, रिसर्च और असली अनुभव लेकर आए हैं, ताकि आप सिर्फ मोटिवेट ना हो बल्कि अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाएं। और हां, वीडियो के आखिर तक आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि सफल लोग कैसे सोचते हैं, बल्कि आप ये भी जानोगे कि आप भी उस रास्ते पर कैसे चल सकते हो। इसलिए वीडियो को अभी से सेव कर लो और खुद से वादा करो कि इस बार सिर्फ देखना नहीं, अपनाना भी है। और आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां हम लाते हैं सोच बदलने वाली सच्ची बातें, ताकि आप अपनी सोच से अपनी किस्मत खुद लिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा, माइंडसेट की वो रहस्यमयी दुनिया जहां से सफलता की असली कहानी शुरू होती है। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ थिंकिंग। क्या इंसान जैसा पैदा होता है वैसा ही रहता है, या क्या वो अपने दिमाग, सोच और हुनर को बदल सकता है? यही सवाल दुनिया भर के लाखों लोगों को परेशान करता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लें। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बदलाव मुमकिन है मेहनत से, सीखने से और सोच से। इन्हीं दो सोचों को कहा जाता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, सोच जो बंद दरवाजों जैसी होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जो टैलेंट मिला है बस वही है, अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब मैं बेकार हूं, मेरे अंदर जितना है उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। उदाहरण, अगर कोई बच्चा मैथ्स के एक सवाल में बार बार फेल हो रहा है तो वो खुद को कोसता है, मुझसे नहीं होगा, मैं बुद्धू हूं, मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है। वो कोशिशें छोड़ देता है, सीखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी सोच उसे अंदर से रोकती है। ग्रोथ माइंडसेट सोच जो हर दरवाजा खोलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं, हर गलती मुझे कुछ नया सिखाती है, मेहनत और अभ्यास से मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूं। रियल लाइफ केस, माइकल जॉर्डन जब उन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, उन्होंने कहा, मैं तब तक प्रैक्टिस करता रहा जब तक मेरी कमजोरी मेरी ताकत न बन गई। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को इंसल्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी मानते हैं। उनके लिए आईक्यू, टैलेंट या परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता।
बल्कि किसी भी स्थिति में बेहतर बनने की जिद ही उनकी असली ताकत होती है। माइंडसेट का साइंटिफिक सच। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने रिसर्च में पाया कि वो छात्र जिनको तुमने बहुत मेहनत की है, ये बोला गया, उन्होंने और बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि जिन बच्चों को तुम कितने स्मार्ट हो कहा गया, वो जल्द ही चुनौतियों से भागने लगे। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ अभी के परिणाम से अपनी पहचान बनाते हैं तो आप असफलता को अपमान मानते हो, लेकिन जब आप सीखने की प्रक्रिया से अपनी पहचान बनाते हो तो आप कभी नहीं रुकते। आपकी सोच आपकी सीमा बन सकती है या आपकी उड़ान। फिक्स्ड माइंडसेट आपके अंदर एक अदृश्य दीवार बना देता है। आप कहने लगते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी बदल नहीं सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको सिखाता है, मैं बदल सकता हूं, मैं और सीख सकता हूं, मैं अभी जहां हूं वहां फंसा हुआ नहीं हूं। और यही वो सोच है जो एक आम इंसान को खास बनाती है। अब सोचिए दोस्त, आपके अंदर कितनी ही छुपी हुई ताकत है, लेकिन क्या कहीं आप भी फिक्स्ड माइंडसेट के कारण उसे बाहर नहीं आने दे रहे? और अब सवाल, अगर माइंडसेट इतना ताकतवर है तो हम इसे कैसे पहचानें कि हमारे अंदर कौन सी सोच चल रही है, फिक्स्ड या ग्रोथ? अगले चैप्टर में हम यही जानेंगे, इनसाइड द माइंडसेट्स, जहां हम आपके माइंड का एक्सरे करेंगे और बताएंगे कि कौन सी सोच आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी आपको रोक रही है। तो जुड़े रहिए भाई, और याद रखो, सोच वही रखो जो मंजिल तक पहुंचाए। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। कई लोग सोचते हैं कि उनकी पहचान, उनका स्वभाव, उनके गुण, ये सब जन्म से तय होते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग के अंदर झांकते हो तो पता चलता है कि आपके सोचने का तरीका ही आपकी किस्मत का नक्शा बनाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी बुद्धि, काबिलियत और टैलेंट एक फिक्स पैकेज है। अगर किसी चीज में वो असफल हो गए तो उन्हें लगता है कि मैं तो बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, ये सिर्फ शुरुआत है, मैं अभी नहीं जानता, लेकिन सीख जाऊंगा। उनके लिए हर गलती एक सबक है और हर कठिनाई एक मौका। सोचो दोस्त, एक इंसान इंटरव्यू में फेल होता है तो वो कहता है, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। लेकिन वहीं दूसरा इंसान वही इंटरव्यू फेल करता है और सोचता है, मैं तैयारी में कुछ चूक गया, अगली बार मैं इसे क्रैक कर दूंगा। असल फर्क वहीं होता है, सोच में। फिक्स्ड माइंडसेट वाले असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। जैसे, अगर मैं हार गया तो मैं हारने वाला इंसान हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले असफलता को सिर्फ एक घटना मानते हैं जो बीत गई और जिससे मैं सीख सकता हूं। कैरल ड्वेक की रिसर्च में साफ देखा गया कि बच्चे जिन्हें यह बताया गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो, वो बाद में कठिन कामों से डरने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगली बार वो स्मार्ट साबित नहीं हो पाए तो क्या होगा। लेकिन जिन बच्चों को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की, उन्होंने चुनौतीपूर्ण कामों को अपनाया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मेहनत से सब कुछ संभव है। ग्रोथ माइंडसेट आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को रीसेट करता है। आपका आत्मविश्वास सिर्फ जीत से नहीं, बल्कि सुधार से बढ़ता है। जैसे जैसे आप सीखते हैं, आपकी पहचान बनती है, एक लर्नर की, एक फाइटर की, एक ऐसी आत्मा की जो कभी हार नहीं मानती। इस अध्याय में एक बात और सामने आई, आपका माइंडसेट हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप पढ़ाई में ग्रोथ माइंडसेट रखते हो, मैं सीख सकता हूं, लेकिन रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट, मेरे रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहेंगे। या करियर में, मुझ में उतनी काबिलियत नहीं है। असल में हमारा माइंडसेट एक जैसे नहीं होते हर जगह। इन्हें पहचानने और सुधारने के लिए जागरूकता चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं बदल सकता हूं, सवाल ये है कि क्या मैं अपनी सोच को पकड़ पा रहा हूं, क्योंकि सोच वही है जो या तो आपको रोक सकती है या आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अब जरा रुककर खुद से पूछो, क्या मेरी कोई ऐसी सोच है जो मुझे पीछे खींच रही है? क्या मैं अपनी किसी असफलता को अपनी पहचान मान बैठा हूं? अब सवाल यह है, क्या कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी है या असली फर्क हमारी सोच से पड़ता है? कहीं आप भी अपनी काबिलियत को गलत तरीके से तो नहीं समझ रहे? जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने दिमाग से ज्यादा ताकतवर हो, तो क्या तुम यकीन करोगे?
अगर मैं कहूं कि असली टैलेंट कोई मायने नहीं रखता, बल्कि सोचने का तरीका ही तुम्हारी किस्मत तय करता है, तो क्या तुम मुझे पागल समझोगे? लेकिन दोस्त, आज हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद तुम अपने अंदर की सबसे बड़ी गलती पकड़ लोगे, वो गलती जो अब तक तुम्हें सफल होने से रोक रही थी। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम में से बहुत से लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक वो जिन्हें शुरू से ही टैलेंटेड कहा जाता है, और दूसरे वो जिन्हें कहा जाता है कि तू कोशिश तो करता है लेकिन तुझ में वो बात नहीं है। अब जरा सोचो, क्या ये सच है? क्या सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल हैं क्योंकि वे पैदा होते ही खास थे, या फिर कोई और राज है जो हमें नहीं बताया गया? कैरल ड्वेक कहती हैं कि टैलेंट एक भ्रम है, असली ताकत होती है आपकी सोच और आपकी मेहनत में। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं वे मानते हैं कि जो काबिल है वही आगे बढ़ेगा, लेकिन जो लोग ग्रोथ माइंडसेट में होते हैं वो समझते हैं कि काबिल बनना एक सफर है, एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। सच्चाई क्या है? जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी काबिलियत जन्मजात है तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा, मुझे मैथ्स समझ नहीं आता, मैं इसमें खराब हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। यही फर्क दोस्त जिंदगी बदल देता है। अब जरा इस कहानी पर ध्यान दो। एक छोटी सी सच्ची कहानी। थॉमस एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था, यह कहकर कि वो मेंटली स्लो है। उसकी मां ने हार नहीं मानी और खुद पढ़ाया, और वही बच्चा बड़ा होकर 1000 से ज्यादा आविष्कार करता है। क्या यह टैलेंट था? नहीं भाई, यह था ग्रोथ माइंडसेट। यह था यह विश्वास कि अगर मैं बार बार कोशिश करूं तो मैं किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। दिमाग का साइंस क्या कहता है? कैरल ड्वेक के रिसर्च के अनुसार जब हम खुद से कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं और कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग सचमुच नए न्यूरल कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है। यानी हमारा दिमाग सीखता है, बदलता है, इवॉल्व करता है। मतलब तुम आज जो भी हो उससे कहीं बेहतर बन सकते हो। बस एक शर्त है, तुम्हें खुद को तयशुदा मानना छोड़ना होगा। सफलता और मेहनत का असली रिश्ता जब हम सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, जैसे माइकल जॉर्डन जिसे कॉलेज टीम से निकाला गया था, या एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बचपन में बोल भी नहीं पाता था, या धीरूभाई अंबानी जिन्होंने पेट्रोल पंप से शुरुआत की थी, इन सभी ने एक बात में विश्वास किया, मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। और दोस्त, यही बात हमें भी सीखनी है। तो गलती कहां होती है? जब माता पिता अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो बॉर्न टैलेंटेड है, तो वो जाने अनजाने फिक्स्ड माइंडसेट पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा ये मान लेता है कि अगर मैं गलती करता हूं तो शायद मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। इस डर से वो नए चैलेंज लेने से डरता है, और वहीं से रुकावटें शुरू होती हैं। अब सोचो भाई, अगर हम ये समझ लें कि हमारी असली ताकत हमारी मेहनत, सीखने की भूख और लगातार सुधार में है, तो क्या हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते? क्या हम वो नहीं बन सकते जो आज हमें असंभव लगता है? दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो सबसे पहले खुद की सोच बदलो। हर बार जब तुम मैं नहीं कर सकता कहो, उसके बाद ये जोड़ना मत भूलना, अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख लूंगा। यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। यही सोच तुम्हें खुद पर यकीन करना सिखाएगी, और यही सोच तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। दोस्त, असली शक्ति तुम्हारे दिमाग में है, बस उसे जागरूक करने की जरूरत है। और अब एक सवाल जो शायद आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर दे। अगर माइंडसेट इस कदर दूसरों से बनता है, तो क्या हम खुद अपने अंदर की आवाज को दोबारा लिख सकते हैं? क्या हम अपने ही दिमाग के प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं और नए सिरे से एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब हम खोजेंगे अगले चैप्टर में, चेंजिंग माइंडसेट्स, जहां आप जानेंगे कि सोच को बदला कैसे जाता है, सिर्फ समझने से नहीं, बल्कि महसूस करके, अभ्यास करके और खुद को फिर से बनाने की कला से। चैप्टर 4, चेंजिंग माइंडसेट्स कहते हैं, सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सवाल यह है, सोच आखिर बदलती कैसे है? क्या कोई बटन होता है जिसे दबाते ही हमारा माइंडसेट रिसेट हो जाए?
नहीं दोस्त, ऐसा कोई बटन नहीं होता, लेकिन एक रास्ता जरूर होता है, और वो रास्ता शुरू होता है अवेयरनेस से। कैरल ड्वेक बताती हैं कि हर इंसान के अंदर दोनों माइंडसेट्स होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। कभी हम खुद से कहते हैं ये मुझसे नहीं होगा, और कभी मैं कोशिश करूंगा, सीख कर लूंगा। तो माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक नजरिया है जिसे हम धीरे धीरे बदल सकते हैं। सोच को बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपनी इनर वॉइस को पहचानना। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है तो खुद से पूछो, मैं क्यों डर रहा हूं? मैं हार से क्यों बचना चाहता हूं? ये डर कहीं ना कहीं उस पुरानी सोच से आता है जिसने हमें सिखाया कि गलती मतलब बेइज्जती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है गलती मतलब सीखने का मौका। तो अगली बार जब कुछ नया करने से डर लगे तो खुद से एक सवाल पूछना सीखो, क्या मैं अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूं या साबित करने की? ये सवाल तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। अब माइंडसेट बदलने का दूसरा तरीका है लैंग्वेज बदलना। जब आप कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, उसे बदलकर कहो मैं ये अभी नहीं कर सकता। बस एक अभी का शब्द जोड़ने से आपका दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि खुलने लगता है। अभी नहीं का मतलब होता है आगे चलकर हाँ। और सबसे शक्तिशाली बदलाव आता है एफर्ट को सम्मान देने से। हम अक्सर स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें एडमायर करें, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो एडमायर नहीं, इंप्रूव करना चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट यही सिखाता है एफर्ट कोई कमजोरी नहीं, ये वो सीढ़ी है जिससे मास्टरी तक पहुंचा जाता है। रिसर्च ये भी कहती है कि अगर हम खुद को रोज याद दिलाएं कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह होता है और जितना हम उसे चैलेंज करते हैं उतना वो ग्रो करता है, तो हम अंदर से बदलने लगते हैं। ड्वेक ने स्कूल्स में एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां बच्चों को सिर्फ ये बताया गया कि तुम्हारा दिमाग भी मसल की तरह स्ट्रांग हो सकता है, और वो बच्चे जो पहले हार मान लेते थे अब नई चीजों को सीखने के लिए खुद पहल करने लगे। ये था माइंडसेट का मैजिक। लेकिन यहां सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारा ईगो। ईगो हमें गलत साबित नहीं होने देना चाहता। वो कहता है अगर तू हार गया तो तू बेवकूफ लगेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है अगर तू सीखा नहीं तो तू वैसा ही रहेगा जैसे तू अभी है। अब सोचो दोस्त, क्या हारना ज्यादा बुरा है या वैसा ही रह जाना जैसा आप सालों से हो? सोच बदलने की सबसे गहरी कला है बीइंग ओके विद बीइंग रॉन्ग, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है नई ग्रोथ की। अब यहां पर एक गहरी बात जो शायद आपको झकझोर दे। ड्वेक कहती हैं ग्रोथ माइंडसेट कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हर दिन, हर चुनौतियों में, हर फीडबैक को लेते समय आप खुद को ये चुनने का मौका देते हो, फिक्स्ड माइंडसेट चुनोगे या ग्रोथ। तो अगली बार जब आप खुद को किसी गलती के लिए ब्लेम करते हुए पाओ या जब आप कुछ नया करने से डर रहे हो, तो एक पॉज लो और खुद से कहो मैं अभी सीख रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अगर ग्रोथ माइंडसेट इतनी ताकतवर चीज है तो क्या हम अपने बच्चों, स्कूलों, ऑफिस और रिश्तों में इसे कॉन्शियसली लागू कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां माइंडसेट बदलना सिर्फ एक किताब की थ्योरी नहीं बल्कि हर इंसान की जिंदगी की रियलिटी बन जाए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, जहां आप जानेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस अपने माइंडसेट से इतिहास रचते हैं और आप भी वही सोच अपनाकर अपने अंदर के विजेता को जगा सकते हैं। चैप्टर 5, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। दुनिया उन्हें चैंपियन कहती है, लेकिन क्या वो पैदा ही चैंपियन होते हैं? नहीं दोस्त, उनके अंदर कोई सुपर पावर नहीं होती। उनकी जीत की असली वजह होती है उनका सोचने का तरीका, यानी उनका माइंडसेट। कैरल ड्वेक ने जब टॉप एथलीट्स, टेनिस स्टार्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट्स और वर्ल्ड क्लास लीडर्स का माइंडसेट स्टडी किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वो हारने से डरते नहीं थे, वो सिर्फ हार कर सीखने से डरते थे नहीं। जब दूसरे लोग हार को नाकामी समझते हैं, चैंपियंस उसे फीडबैक समझते हैं। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, मैं बार बार फेल हुआ हूं और इसी वजह से मैं सफल हूं। उनकी जिंदगी में हारें थीं, गलतियां थीं, आलोचनाएं थीं, लेकिन वो हर हार से एक सबक उठाते थे, हर गलती से अपना सिस्टम सुधारते थे। ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत यही है,
वो आपको कभी हार से तोड़ता नहीं, बल्कि बनाता है। अब एक और खास बात, चैंपियंस लक्ष्य पर नहीं, प्रक्रिया पर फोकस करते हैं। जब लोग पूछते हैं, तू नंबर 1 कैसे बना? वो कहते हैं, मैं सिर्फ नंबर 1 बनने के लिए नहीं खेलता, मैं बेहतर बनने के लिए खेलता हूं। ग्रोथ माइंडसेट आपको ऑब्सेस्ड नहीं बनाता, वो आपको कमिटेड बनाता है, अपने आप को लगातार सुधारने के लिए। अब सोचो, जब आप किसी काम में बार बार हार जाते हो, तो क्या आप खुद को दोष देने लगते हो? चैंपियंस ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं, मुझ में कमी है, लेकिन ये कमी स्थायी नहीं है। मैं बदल सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं। ड्वेक ने सेरेना विलियम्स और मोहम्मद अली जैसे लेजेंड्स का माइंडसेट एनालाइज किया। वो बार बार एक बात सोचते थे, मैं अभी बेस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हर दिन बेस्ट बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं। वो जीत को सेलिब्रेट करते थे, लेकिन हार को भी एक्सेप्ट करते थे, जैसे कि वो कह रहे हों, ये हार मेरी टीचर है और मैं इसका सबसे अच्छा स्टूडेंट। और अब बात आती है क्रिटिसिज्म की। ज्यादातर लोग जब आलोचना सुनते हैं तो या तो टूट जाते हैं या ईगो में आकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले चैंपियंस कहते हैं, अगर कोई मुझे मेरी कमजोरी बता रहा है तो वो मेरे ग्रोथ का रास्ता दिखा रहा है। वो फीडबैक को इंसल्ट नहीं मानते, बल्कि उसे फ्यूल बनाते हैं। अब एक और गहरा सीक्रेट, चैंपियंस खुद को दूसरों से कम नहीं आंकते, लेकिन ज्यादा भी नहीं। वो कंपैरिजन नहीं करते, वो प्रोग्रेस मापते हैं। वो पूछते हैं, मैं कल से कितना बेहतर हूं? उनके लिए रियल कंपटीशन खुद से होती है। और सबसे जरूरी बात, वो कंसिस्टेंसी को मैजिक मानते हैं। हर दिन, हर प्रैक्टिस, हर गलती उन्हें बेहतर बनाती है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है, एक्सेलेंस कोई टैलेंट नहीं, ये हैबिट है। अब सोचो मेरे भाई, अगर आप भी हर हार को सीखने का मौका मान लो, हर आलोचना को सही दिशा देने वाला सिग्नल मान लो और हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कसम खा लो, तो क्या आप भी अपने अंदर के चैंपियन को नहीं जगा सकते? सोचो, क्या फर्क है तुम में और उनमें? बस एक फर्क, माइंडसेट का। अब एक सवाल, अगर चैंपियन का माइंडसेट इतना पावरफुल होता है, तो क्या हम अपने रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग और लीडरशिप में भी ग्रोथ माइंडसेट लागू कर सकते हैं? क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां हर इंसान एक दूसरे को सुधारने में मदद करे? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट, जहां हम जानेंगे कि कैसे माइंडसेट को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों में भी जगाना चाहिए। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। कभी सोचा है, कोई रिश्ता टूट क्यों जाता है और कोई रिश्ता सालों तक मजबूती से क्यों टिक जाता है? क्या यह सिर्फ कंपैटिबिलिटी है या किस्मत? नहीं मेरे दोस्त, रिश्तों को बनाता है हमारा माइंडसेट। और आज हम जानेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट कैसे किसी की मोहब्बत को बर्बादी में बदल सकता है या उसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत साथ बना सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्ते, ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं, अगर मुझे तुमसे सच्चा प्यार है तो तुम खुद ब खुद समझोगे। तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। अगर कोई गलती हुई तो तुम ही दोषी हो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंसान बदल नहीं सकते, और अगर रिश्ता बिगड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं। वे रिश्ते में सीखने और समझने की बजाय ब्लेम करते हैं, शिकायत करते हैं और अक्सर हार मान लेते हैं। एग्जाम्पल, रिश्ता जो धीरे धीरे टूटता गया। एक लड़की थी, रिया, और एक लड़का, अर्जुन। शुरुआत में सब परफेक्ट था। रिया हर बात में समझदारी दिखाती, अर्जुन हर गलती पर माफी मांगता। लेकिन जैसे ही चैलेंजेस आए, रिया ने कहा, तुम बदल गए हो। अर्जुन ने कहा, तुम मुझे समझती नहीं हो। दोनों में एक कॉमन बात थी, फिक्स्ड माइंडसेट। किसी ने यह नहीं सोचा कि प्यार के लिए भी ग्रोथ चाहिए होती है, और एक दिन रिश्ता खत्म हो गया। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते। अब सुनो, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सोच। रिश्ता एक जर्नी है जिसमें हम दोनों मिलकर इवॉल्व होते हैं। गलतियां होंगी, लेकिन हम साथ में सीखेंगे। तुम जैसे हो, मैं तुम्हें वैसे ही अपनाता हूं, लेकिन हम मिलकर बेहतर बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में रिश्ते कंपटीशन नहीं होते, बल्कि कोलैबोरेशन होते हैं।
एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, रियल लव इन ग्रोथ। एक कपल था, नेहा और विक्रम। शादी के बाद विक्रम की नौकरी चली गई। तनाव, झगड़े, फाइनेंशियल दबाव। लेकिन नेहा ने कहा, हम साथ हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं जानती हूं तुम बेहतर बन सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ महीनों बाद उसने खुद का बिजनेस शुरू किया। नेहा और विक्रम ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया, बल्कि साथ में ग्रो किया। और यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है रिश्तों में। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्ते में होता है साइलेंट गेम्स, हर बार कंपैरिजन, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अहंकार, मैं सही हूं, तुम गलत हो, जल्दी हार मान लेना। और नतीजा, इमोशनल डिस्टेंस, ट्रस्ट टूटना, ब्रेकअप या तलाक। ग्रोथ माइंडसेट रिश्ते में होता है ओपन कम्युनिकेशन, एम्पैथी, फीडबैक लेना और देना, बदलाव के लिए तैयार रहना, और सबसे अहम, हम दोनों मिलकर बेहतर बन सकते हैं। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम प्यार को सिर्फ इमोशन मानते हो या उसे एक लर्निंग जर्नी की तरह अपनाते हो? दोस्त, अगर तुम अपने रिश्तों को सहेजना चाहते हो, तो फिक्स्ड माइंडसेट छोड़ दो। एक्सपेक्टेशंस की जगह समझदारी लाओ, ब्लेम की जगह एम्पैथी लाओ, और डर की जगह ट्रस्ट भरो। क्योंकि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, रिश्ते परफेक्ट बनते हैं जब सोच सही होती है। अब सवाल ये है, अगर माइंडसेट रिश्तों को बना या बिगाड़ सकता है, तो क्या हमारे माइंडसेट का बीज बचपन में बोया जाता है? क्या हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस ही हमारे सोचने का तरीका बनाते हैं? जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। दस्तक दो उस दरवाजे पर जहां एक इंसान की सोच बनती है, क्योंकि हर बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो एक खाली किताब की तरह होता है, और उस किताब पर सबसे पहले जो शब्द लिखे जाते हैं वो होते हैं उसके माता पिता, शिक्षक और कोच के शब्द। मेरे दोस्त, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक बच्चा कैसे खुद को देखने लगता है वैसा ही जैसे उसके पेरेंट्स या टीचर्स उसे बताते हैं? अगर कोई माता कहती है, तू तो बहुत होशियार है मेरे लाल, या कोई टीचर कहता है, ये बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, तो वो बच्चा वैसा ही बनने लगता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि बच्चों की सोच उनके आसपास के बड़ों की सोच से बनती है। आप जो शब्द कहते हो, जो इशारे देते हो, यहां तक कि जो चेहरा बनाते हो, वो सब उनके दिमाग में छप जाता है। अब सुनो एक सच्ची कहानी। एक 8 साल की बच्ची थी सारा। उसका रिपोर्ट कार्ड आया और उसमें मैथ्स में C ग्रेड था। उसकी मम्मी ने कहा, तू मैथ्स में कमजोर है, कोई बात नहीं, मैं भी थी। अब सोचो क्या हुआ। उस बच्ची के दिमाग में यह बैठ गया कि मैथ्स में अच्छा ना होना जेनेटिक है और कोशिश करने से कुछ नहीं बदलता। वो बच्ची बन गई फिक्स्ड माइंडसेट वाली, क्योंकि मम्मी ने एक बहाने के तौर पर प्यार दिखाया। अब एक दूसरी बच्ची माया को भी मैथ्स में C मिला, लेकिन उसकी टीचर ने कहा, तू इस बार C लाई, लेकिन मैंने देखा कि तू सवाल को समझने की कोशिश कर रही थी। चल अगली बार एक नई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। गेस व्हाट हैपेंड? माया ने मेहनत की और अगले टेस्ट में A ले आई। बिकॉज शी बिलीव्ड, मैं बदल सकती हूं, मैं सीख सकती हूं। कैरल कहती हैं, बच्चों को प्रेज करना जरूरी है, लेकिन किस चीज के लिए? सिर्फ उनके टैलेंट के लिए नहीं, बल्कि उनकी कोशिश, स्ट्रैटेजी, इंप्रूवमेंट के लिए। अब सुन भाई, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का माइंडसेट अगर फिक्स्ड हो तो बच्चा डरता है, गलती छुपाता है और कोशिश छोड़ देता है। कोचिंग की दुनिया में भी यही होता है। माइकल जॉर्डन के कोच ने कभी नहीं कहा, तू बास्केटबॉल का भगवान है। उन्होंने कहा, तू प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा पसीना बहाता है। इसलिए जॉर्डन कभी भी हार मानने वाला खिलाड़ी नहीं बना, बल्कि वो बना द मैन हु केप्ट लर्निंग। तो मेरे भाई, अगर तुम पेरेंट हो या टीचर हो या कोच, तो तुम्हारे शब्द किसी की जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। क्या तुम उन्हें स्मार्ट कहकर लिमिटेड कर रहे हो या मेहनती कहकर लिमिटलेस बना रहे हो? बच्चों को बताओ, गलती करना गलत नहीं है, गलती से ना सीखना गलत है। अब आखिरी सवाल, अगर आप खुद एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले माहौल में पले बढ़े हो, तो क्या आप अपना सोचने का तरीका बदल सकते हो? क्या वाकई माइंडसेट बदला जा सकता है या ये भी एक इल्यूजन है? इसका जवाब मिलेगा अगले और अंतिम चैप्टर में, चेंजिंग माइंडसेट्स, जहां जानेंगे
माइंडसेट बदलने के एक्शनेबल स्टेप्स, न्यूरोसाइंस बैक्ड टेक्निक्स और सबसे जरूरी कैसे आप अपनी और दूसरों की सोच को स्थायी रूप से बदल सकते हैं। भाई अगर तुम तैयार हो तो अगला चैप्टर जरूर देखना, क्योंकि वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। कभी कभी इंसान सोचता है, क्या मैं ऐसा ही रहूंगा जिंदगी भर? क्या मेरा गुस्सा, मेरा डर, मेरा आलस, मेरी असफलता मेरी पहचान है? और फिर कहीं ना कहीं एक आवाज कहती है, नहीं, तू बदल सकता है। लेकिन भाई, सवाल सिर्फ इतना है कि कैसे बदले कोई अपना माइंडसेट? कैसे कोई फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ जाए? कैरल ड्वेक इसी सवाल का जवाब देती हैं अपने इस आखिरी चैप्टर में, और वो बताती हैं कि माइंडसेट एक परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि एक जर्नी है बदलाव की, सुधार की, सीखने की। फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा ऐसे शुरू होती है। सबसे पहला कदम है अपनी इनर वॉइस को पकड़ना। हर इंसान के अंदर एक वॉइस होती है जो कहती है, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू तो हमेशा हारता है। यह है फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस, और इसी आवाज से लड़ना होता है। अब कैरल कहती हैं, जब भी ये वॉइस बोले तो उसका जवाब दो ग्रोथ माइंडसेट वाले अंदाज में। जैसे, शायद मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं सीख सकता हूं। गलती हुई? अच्छा है, इसका मतलब मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने अब तक नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी ना पॉइंट 1, नॉट येट अप्रोच। जब कोई बच्चा फेल होता है तो उसे फेल मत कहो, बल्कि कहो नॉट येट, यानी अभी नहीं हुआ, लेकिन होगा। इस शब्द से दिमाग में एक मैसेज जाता है कि ग्रोथ पॉसिबल है, बस समय और प्रयास चाहिए। हार्वर्ड और कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटीज में भी ये मेथड अपनाया जा रहा है, जहां स्टूडेंट्स को ग्रेड्स के बदले मिलता है नॉट येट। और गेस करो क्या हुआ? रिजल्ट, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, उनकी मोटिवेशन बढ़ी और एंग्जाइटी कम हो गई। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी नंबर 2, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिजल्ट से ऑब्सेस्ड होते हैं। टॉप आना है, 100 में से 100 चाहिए, जॉब लगनी चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। मैं आज कितना बेटर हुआ, मैंने क्या नया ट्राई किया, मैंने कहां गलती की और क्या सीखा। रिजल्ट अपने आप मिल जाता है, क्योंकि वो सीखने से प्यार करने लगते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी 3, लैंग्वेज बदलिए। अपने और दूसरों से बात करने का तरीका बदलो। तू होशियार है की जगह कहो, तूने बहुत मेहनत की, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई। मैं फेलियर हूं की जगह कहो, मैंने अभी तक सही तरीका नहीं खोजा। भाषा बदलोगे तो सोच अपने आप बदल जाएगी। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी नंबर 4, माइंडसेट ट्रिगर्स पहचानो। कैरल ड्वेक बताती हैं कि कुछ स्थितियां आपके अंदर पुरानी सोच वापस लाती हैं। जैसे, जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, जब कोई और आपसे बेहतर परफॉर्म करता है, जब कोई आपकी गलती पकड़ता है। इन ट्रिगर्स को पहचानो और प्रिपेयर्ड रहो। ऐसे में खुद से कहो, यह ग्रोथ का मौका है, ईगो का नहीं। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी नंबर 5, विजुअलाइज ग्रोथ नॉट परफेक्शन। हर बार परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, इंस्टेड अपने आप को इंप्रूविंग वर्जन में देखो। एक वर्जन जो कल से बेहतर है, आज थोड़ा और मैच्योर है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, लेकिन ग्रोथ एक रियलिटी है। अब एक सच्ची कहानी। जापान में एक लड़का था केन। उसका बचपन मैथ से डरते हुए बीता। हर बार फेल, हर बार शर्म। फिर उसने माइंडसेट की ये किताब पढ़ी। उसने एक नोट बनाया अपने कमरे में, आई एम नॉट अ मैथ फेलियर, आई एम अ मैथ लर्नर। हर दिन वो खुद से ये बोलता, खुद को समझाता, और साल भर में वो लड़का बना एक मैथ ट्यूटर। क्यों? क्योंकि उसने सोचने का तरीका बदल लिया। अब भाई, सवाल ये नहीं है कि तुम कौन हो, सवाल ये है तुम क्या बनना चाहते हो। कैरल कहती हैं, माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये एक संकल्प है, अभ्यास है और प्रेम है अपने ही इम्परफेक्ट वर्जन से। भाई, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन मंत्र है। जब भी तुम्हें लगे कि मैं फेल हो गया, तो याद करो मैं अभी सीख रहा हूं। जब तुम्हें लगे कि मैं दूसरे से पीछे हूं, तो कहो मैं अपने पिछले वर्जन से आगे हूं। और जब लगे कि दुनिया मुझे जज कर रही है, तो खुद से कहो मैं इस दुनिया को सीखकर जवाब दूंगा, बहाने बनाकर नहीं।
अब तुमसे एक आखिरी सवाल भाई। अब जब तुमने ये पूरी माइंडसेट की यात्रा देखी, क्या तुम खुद से एक वादा कर सकते हो कि आज से तुम हर सेटबैक को कमबैक में बदलोगे? क्योंकि माइंडसेट बदल गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां हम सोच बदलते हैं और सोच से जिंदगी। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक याद रखना, you're not stuck. You're just one mindset away from your success.